Hello doctors. Today we will discuss about bruise versus hypostasis. Hypostasis को हम जो है पोस्टमार्टम स्टेनिंग भी कहते हैं। मेनली हम आज इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट ब्रूज एक्चुअल में होता क्या है। ब्रूज क्या होता है कि ब्लड एस्केप्स थ्रू रप्चर्ड कैपिलरीज। स्किन के नीचे जो आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उनके रप्चर या किसी ट्रॉमा की वजह से जब वो रप्चर हो जाती हैं तो ब्लड एस्केप करके टिश्यूज़ के बीच में आ जाता है, उसे हम ब्रूज कहते हैं। पोस्टमार्टम स्टेनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट अ रिटेन ब्लड इज रिटेन्ड इन इंटैक्ट कैपिलरीज, उसे हम पोस्टमार्टम स्टेनिंग कहते हैं। हम टेबल पर आ जाते हैं। ब्रूज क्या होता है कि ब्रूज थोड़ा डीप टू द स्किन होता है और जो पोस्टमार्टम स्किन है वो सुपरफिशियल होता है पोस्टमार्टम स्टेनिंग। एंड साइड की अगर हम बात करें, ब्रूज किसी भी साइड पर आता है जहाँ भी आपको चोट लग सकती है, वो किसी भी साइड पर आता है। बट मोस्ट कॉमनली जो ब्रूज जो है ना, बोनी बोनी स्ट्रक्चर्स पर मोस्ट कॉमनली आता है। जैसे जहाँ भी आपकी बोनी बोनी प्रोमिनेंस है, जैसे एल्बो पर, तो जनरली ब्रूज वहाँ पर मोस्ट कॉमनली आ सकता है। और जो हाइपोस्टेसिस है वो डिपेंडेंट पार्ट्स पर ही देखने को मिलेगी। इसीलिए हाइपोस्टेसिस और मेडिको लीगल इसका इम्पोर्टेंस है कि एट अ टाइम ऑफ डेथ हम बॉडी की पोजीशन को पता कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो बॉडी है ये इस पिक्चर में ये सुपाइन पोजीशन में थी एट द टाइम ऑफ डेथ, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम स्कैनिंग इस तरह से हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेस। ब्रूज जो है मेनली ट्रॉमा की वजह से होता है। आपको चोट लग गई है, किसी ने आपको मारने की कोशिश करी किसी रॉड से या किसी भी वेपन से, किसी भी ब्लंट वेपन से या ब्लंट फोर्स कहना है अगर हम प्रिसाइजली, तो उसकी वजह से जब भी ट्रॉमा होगा तो आपको ब्रूज अपीयर होगा। बट जो हाइपोस्टेसिस है वो इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ पोस्टमार्टम चेंजेस। जैसे एल्गर मोर्टिस रेगर मोर्टिस, वैसे ही पोस्टमार्टम स्टेनिंग होती है। अगर हम कलर चेंजेस की बात करें तो कलर चेंजेस ब्लूज में देखने को मिलते हैं, बट हाइपोस्टेसिस में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं मार्जिन्स। अगर हम मार्जिन्स की देखें तो ब्लूज में जो मार्जिन्स होती हैं ब्लूज की, वो मोस्ट कॉमनली रेगुलर ही होती है। और जो हाइपोस्टेसिस की जो मार्जिन्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आपको पिक्चर में। ये हमारा ब्लूज है, इसकी ब्लूज की आप मार्जिन जैसे देख पा रहे होंगे, बहुत ही रेगुलर मार्जिन्स है। बट जो पोस्टमार्टम स्टेनिंग की जो मार्जिन्स हैं बहुत ही रेगुलर होती है, ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्स्ट्रावेजेशन। एक्स्ट्रावेजेशन एक्चुअल में होता क्या है? जैसा हमने नीचे पढ़ा था, ब्लड एस्केप थ्रू रप्चर्ड कैपिलरीज, किसी कैपिलरीज से ब्लड का लीकेज आउट हो जाना, इसी को हम एक्स्ट्रावेजेशन बोलते हैं। जो ब्रूज तो मेनली इसी की वजह से होता है, तो ब्रूज में तो प्रेजेंट होगा ही। बट हाइपोस्टेसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्लांचिंग की अगर हम बात करें, ब्लांचिंग क्या होता है कि जब आप बॉडी किसी किसी भी पार्ट पर स्किन को प्रेस करेंगे और उसको रिलीज करेंगे तो एक वाइटिश पेल अपीयरेंस होता है स्किन पर, उसे हम ब्लांचिंग बोलते हैं। जो कि आपको जो है ब्रूज में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ ब्लड क्लॉट जो कि टिश्यूज़ में आके फंस गया है ब्लड, उसकी वजह से कलर अपीयरेंस हो रहा है। तो जब आप प्रेस करेंगे तो कलर में कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन जब आप हाइपोस्टेसिस में आप ब्लांचिंग टेस्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव आएगा। स्वेलिंग की अगर हम बात करें, जैसा मैंने बताया ये ब्रूज जो है मेनली ट्रॉमा की वजह से ही होता है। तो जब भी ट्रॉमा होगा तो ट्रॉमा की वजह से जो है स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने यहाँ मिस्टेक की है एक्चुअली, हियर इट विल बी प्रेजेंट। ओके। एंड हाइपोस्टेसिस में मे बी प्रेजेंट हो भी सकती है या मे बी, बट मोस्ट कॉमनली इट इज़ एब्सेंट। नीचे आते हैं, जैसे मैंने बोला था स्टेजेस ओ कलर चेंजेस इन ब्रूज, जैसे हम क्या बोलते हैं स्टेजेस ऑफ ब्रूज, इसे हम स्टेजेस ऑफ ब्रूज भी कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली आपके जो प्रोफेशनल एग्जाम्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही होता है कि डिफरेंसेस बताइए ब्रूज एंड हाइपोस्टेसिस में, या फिर जनरली ये इस तरह से भी आ जाता है कि कलर चेंजेस इन ब्रूज, स्टेजेस ऑफ ब्रूज लिख दीजिए। स्टेजेस ऑफ ब्रूज जनरली शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। तो हम बात करते हैं कलर्स ऑफ ब्रूज। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जब आपको इंजरी होती है तो जस्ट आफ्टर इंजरी डार्क रेड अपीयरेंस आता है। ये डार्क रेड अपीयरेंस आता है किसकी वजह से? क्योंकि जो फ्रेश ब्लड, जो कैपिलरीज में फ्रेश ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैविटीज़ में आ जाता है, टिश्यूज़ के बीच में भर जाता है, फिलअप हो जाता है।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की वजह से रेडिश अपीयरेंस आता है। जब यही ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट विल टर्न इनटू ब्लूइश इन कलर आफ्टर 1 to 2 days, एंड देन आफ्टर 5 to 10 days ये जो ब्लूइश कलर का हीमोग्लोबिन है इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, and then it will appear as green color due to the release of the pigment biliverdin. And then next and the last stage is that is after 10 to 14 days it will turn into yellowish color just due to the release of a pigment bilirubin. So that's all, the topic is finished, and ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए। ये 5 मार्क्स में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि 5 मार्क्स में तो एटलीस्ट आता ही आता है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, तो अगर आपको थोड़ी सी भी, मुझे पता है मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई होंगी, तो राइटिंग तो ऑब्वियसली मेरी गंदी है ही, अगर आपको थोड़ी सी भी, फिर भी आपको थोड़ी सी भी अगर पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा उसके बाद एक और वीडियो डालने के लिए एटलीस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।